Hey guys, this is your boy फ़खर पीरज़ादा back with another video. Welcome to पढ़ाई वाला चैनल. So today हम लोग करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 3 जो कि MCAT सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 20 MCQs पे बेस होगी. So without wasting your time चलते हैं MCQs की तरफ. So जनाब हमारा MCQ नंबर 1, which of the following is not an organic compound? सो हमें पिक करना है वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो. तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है. CO2 तो एक गैस है, ठीक है. और प्रोटीन्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो आंसर हुआ CO2 क्योंकि CO2 एक गैस है. सो MCQ नंबर 2, large organic compounds such as cellulose, fats and proteins are generally. अगर आपने मेरा लिपिड का लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि दीज लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल इनसोल्यूबल इन वाटर. सो ये यहाँ पे इसका डायरेक्ट टिक हो जाता है क्योंकि सोल्यूबल नहीं होते वाटर में और इनसोल्यूबल इन ईथर होते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा इनसोल्यूबल इन H2O. सो गाइज MCQ नंबर 3, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? ये तो ग्लूकोज का फार्मूला है. जनरल फार्मूला होता है वैसे CnH2nOn. सो इसे फाइंड कर लेते हैं. n वाली वैल्यू तो एक ही है Cn, बाकी तो ये बड़े कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्रुप्स होते हैं उनका है. तो इसका आंसर होगा CnH2n, जिसे H2n हो गया, ON बाहर निकल के ब्रैकेट्स ओपन किए तो n से मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला बनता है CnH2nOn. सो MCQ नंबर 4 इज केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ. तो इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, बेंजीन, अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होते. पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, ये केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. MCQ नंबर 5 इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नंबर 1 एनिमल्स, प्लांट्स बोथ A and B एंड नन. सो एनिमल्स तो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो प्लांट हुए प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसका आंसर हो गया प्लांट्स. नंबर 6 इज कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल कंबाइन. कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो अगर प्रोटीन के साथ तो क्या बनेगा? तो ग्लाइकोलिपिड्स नहीं बन सकते, ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है. ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलिक एसिड नहीं है. इसका आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंबाइन करते हैं. तो गाइज MCQ नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम. कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? तो ये ग्रीक वर्ड है एक ना. सैकराइड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है. सो MCQ नंबर 8, विच सेट ऑफ क्वालिटीज़ इज़ रिलेटेड टू मोनोसैकराइड. मोनोसैकराइड से रिलेटेड कौन सी क्वालिटी है? सो देखते हैं. नंबर A में कह रहा है नॉट स्वीट, जो कि गलत है एक लिहाज से. इनसोल्यूबल इन वाटर, ये भी गलत है. कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर, सिर्फ एक है, तो ये पार्ट तो गलत ही हो गया. स्वीट, इनसोल्यूबल इन वाटर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर. स्वीट है लेकिन इनसोल्यूबल कह रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. पार्ट C देखते हैं, जो कह रहा है स्वीट भी है, सोल्यूबल इन वाटर है और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इन सिंपल शुगर. तो ये आंसर हुआ इसका कि स्वीट भी होते हैं मोनोसैकराइड, सोल्यूबल इन वाटर भी होते हैं और कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू सिंपल शुगर. तो ये हो गया इसका. और D पार्ट जो है वो है स्वीट है, सोल्यूबल इन वाटर है, लेकिन कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर्स, तो ये गलत हो गया इसका. सो MCQ नंबर 9 इज ऑल कार्बन्स इन अ मोनोसैकराइड हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट फॉर 1 कार्बन. तो इसका आंसर 1 कार्बन होगा क्योंकि एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हुआ होता. सो 1 होगा, बाकी सारे जो हैं वो इसमें कैंसिल हो जाएंगे. सो नंबर 10 इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड. मोनोसैकराइड का जनरल फार्मूला अगर इसको ओपन किया जाए तो ये CnH4nOn बन जाएगा. इसको अगर ओपन करें तो ये CnH2nOn, जो कि सही लग रहा है. बाकी देखो CnH3nOn, हमने ब्रैकेट को ओपन किया CnHnOn, तो इसके अंदर से कौन सा फार्मूला सही होगा? CnH2nOn. नंबर 11, द मोस्ट कॉमन मोनोसैकराइड आर. मोस्ट कॉमन मोनोसैकराइड होते हैं हेक्सोसिस एंड पेंटोसिस. ये इसका बहुत सिंपल आंसर है अगर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर थॉरोली रीड किया हो.
So MCQ number 12 is the monosaccharides which forms a 5 corner ring is called. कौन से होते हैं जो 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं? वो राइबोज होते हैं जो कि एक 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं. सो ये भी आपका थॉरो रिवीजन से आएगा, लेकिन ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि 3 से 4 दफ़ा MCAT के पेपर्स में आ चुका है. सो MCQ नंबर 13 इज़ कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट होंगे टेस्ट में और लेस सॉल्युबल इन वाटर. तो वो कौन से होते हैं? वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं. मोनोसैकेराइड्स स्वीट होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी स्वीट होते हैं, लेकिन नन तो हो नहीं सकता. तो ओलिगोसैकेराइड वो हैं जो लेस स्वीट होते हैं और लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. सो MCQ नंबर 14 इज़ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहलाता. आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा. ये भी आपके MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये MCQ भी काफ़ी बार आ चुका है. नंबर 15 मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड कौन सा होता है? मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड माल्टोज नहीं होता, सुक्रोज होता है, लैक्टोज भी नहीं होता और नन तो होएगा ही नहीं. तो इसका आंसर हुआ सुक्रोज, क्योंकि वो फेमिलियर डाइसैकेराइड होता है. सो MCQ नंबर 16 द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च की मेन सोर्स क्या है? ग्रेन्स भी मेन सोर्स हैं, फ्रूट से भी स्टार्च मिलता है, ट्यूबर्स से भी, सीड से भी. सो इन तीनों चीज़ों से जब मिलता है तो ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव. तो जब भी ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आए तो हमेशा तीनों ऑप्शंस को कंसीडर करें, वरना आप जो है वो MCQ गलत भी कर देंगे. सो MCQ नंबर 17 ऑन हाइड्रोलिसिस पॉलीसैकेराइड यील्ड, यानी हाइड्रोलिसिस होने पे पॉलीसैकेराइड किस में ब्रेक होते हैं? तो ब्रेक होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में. ये बहुत ही आसान MCQ है. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक होंगे और किसी में ब्रेक नहीं होंगे. बाकी जो होते हैं वो प्राइमरी पार्ट्स नहीं होते. इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये यील्ड होके पॉलीसैकेराइड आएंगे. सो 18 MCQ है अबंडेंटली ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन. कहाँ स्टोर होती है? बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ग्लाइकोजन तो वो स्टोर होती है लिवर एंड मसल्स के अंदर, बाकी किसी के अंदर स्टोर नहीं होती, ना लिवर एंड स्प्लीन के अंदर. स्प्लीन इसमें गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया. पैनक्रियाज में नहीं होती और बोन्स में भी नहीं होती. सो MCQ नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन डाइजेस्ट सेलुलोज. तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो वो कार्निवोर्स नहीं होते, वो मीट पे ज़िंदा हैं. प्रोटोजोन्स नहीं हो सकते, ओमनीवोर्स नहीं हो सकते क्योंकि वो हम हैं ओमनीवोर्स. इसका आंसर होगा हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के अंदर एंजाइम होता है सेलुलोज, तो वो सेलुलेज एंजाइम जो है डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को. सो MCQ नंबर 20 ये से रिलेटेड ही है तो बहुत ईजी होगा आपके लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर सकता है सेल्यूलोज? तो मैंने अभी बताया था सेल्यूलोज के लिए सेल्यूलेज एंजाइम है, उसके आगे ASE लगा दे तो वो एंजाइम बन जाता है. तो इसके अंदर इसका आंसर होगा C. पेक्टिनेज, एमाइलेज या ट्रांसक्रिप्टेज नहीं हो सकता, सेल्यूलेज एंजाइम है जो कि इसके अंदर डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है. तो गाइज पार्ट 1 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हमने 20 MCQs कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में 20 MCQs और कवर करेंगे. तो तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.